अखंडता की अनुभूति, सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च अनुभूति। आप शास्त्र पढ़ते हैं, उससे अखंडता की अनुभूति नहीं होती। दुनिया भर की जानकारी, दुनिया भर की उत्सुकता अखंडता की अनुभूति के रास्ते में सबसे बड़ा बाधक है। मनुष्य जो समझ चुका है वह विषय उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, उसी विषय से संदर्भित बात वह समझना चाहता है। अखंडता की अनुभूति सर्वोच्च अनुभूति है और इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए जो सबसे निचला पायदान है वह है शून्य की प्रति धारणा बनाना, आकाश के प्रति धारणा बनाना। और आकाश के प्रति जो हमारी जो शुद्ध धारणा होती है वह धारणा को ग्रहण करते वक्त जब मात्रा बढ़ते जाती है तो जब एक सीमा से हम जब आगे बढ़ते हैं तब अखंडता की अनुभूति है। और हमारा दिमाग, सामान्य लोगों का दिमाग व्यक्त विषय के प्रति इतनी उत्सुकता रहती है क्योंकि हम जन्मजात रूप से प्रकृति के आकर्षण में बढ़े हुए हैं, उत्सुकता में बढ़े हुए हैं, इसलिए व्यक्त विषय हमें आकर्षित करता है, हम अखंडता की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाते। अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करने में जो संस्कार है वह सबसे बड़ा बाधा बन जाता है। जो पैदा होते हैं तो बचपन का संस्कार सबसे बड़ा बाधा बनता है। एक सामान्य ज्ञान, शून्य के प्रति धारणा, जिसकी प्रबल मात्रा ही अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कराता है, हम उससे दूर होते चले जाते हैं। हम प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन में किस्से और कहानियाँ होती है, नैतिकता अनैतिकता की चर्चा होती है, धर्म और अधर्म की चर्चा होती है, सामाजिक व्यवस्था की चर्चा होती है, लेकिन हम अखंडता की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाते। हमें जब अंतर्ज्ञान के बारे में प्रधान विषय नहीं रहता है, उत्सुकता नहीं रहती है, हम अखंडता को प्राप्त नहीं कर सकते। वो मात्रा और मात्रा इतना नीरस है, शून्य के प्रति धारणा बनाना इतना नीरस है, वह इतना एकांत प्रिय बना देता है, एकांत में जाने के लिए बाध्य कर देता है कि हम वहां से हट करके व्यक्त विषय की ओर पुनः चले आते हैं। हजारों प्रश्नों का उत्तर हमें चाहिए और अखंडता की अनुभूति प्राप्त करने के लिए सारे प्रश्नों को तिरोहित करना पड़ता है। हमारा मस्तिष्क शून्य के प्रति धारणा बनाने में नहीं टिक पाता है, यह सबसे बड़ी बात है। अब शून्य के बारे में आप क्या कहें? वो न लाल है, न पीला है, न हरा है, न नारंगी है, न अच्छा है, न बुरा है, कुछ नहीं। और इसलिए यह नीरस विषय आम लोगों को बुझाता है कि इस विषय से हमें क्या फायदा है। सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से हम फायदा खोजते हैं। पुराने समय में भौतिक विज्ञान तरक्की नहीं किया था और सुख के साधन बिल्कुल सीमित थे। उस समय एक आनंद की उपलब्धि के प्रति जो धारणा थी कि ये अखंडता की अनुभूति से हमें परम आनंद मिलेगा, तो लोग आकर्षित हो जाते थे। आज तो आनंद के और सुख के दुनिया भर के साधन हैं जो तत्कालिक रूप से प्राप्त लोगों को मिला। तो अखंडता की अनुभूति उच्चतम स्थान है, सर्वोच्च संस्कार है और वो सर्वोच्च संस्कार की ओर सबसे ज़्यादा बाधा होती है उत्सुकता।
वह शून्य के प्रति अवधारणा में लोगों को अवधारणा बनाते रहने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। पारिवारिक दिक्कतें, परिस्थिति जन्य दिक्कतें, सामाजिक दिक्कतें, पूर्व संस्कार बड़ी बाधा आती है। हम बगैर जातीयता के को गौण किए हुए अखंडता की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकते। धर्मांता को उपेक्षित विषय बना करके ही हम अखंडता को अपना सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं, उस अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी बाधाएं जो अखंडता की अनुभूति में, इन बाधाओं को हम आकस्मिक रूप से दूर नहीं कर सकते हैं, बल्कि शून्य की अवधारणा की ओर हम जितना बढ़ेंगे, हम अखंडता की अनुभूति की ओर हम बढ़ना शुरू कर देंगे। यह एकमात्र ज्ञान है, यही सर्वोच्च ज्ञान है, और यही सर्वोच्च ज्ञान के इर्द गिर्द हमें ताना बाना बुनना पड़ता है। यह सबसे बड़ी बात है। और हमारे और जो विभिन्न विषयों का जाल है, उससे आस्ते आस्ते हमें मुक्ति दिलाता है।